बड़ी खबर जबलपुर से है, जहां आईएएस संतोष वर्मा के बयान पर ब्राह्मण समाज में काफी आक्रोश व्याप्त है। आईएएस के द्वारा ब्राह्मण बेटियों के लिए की गई अमर्यादित टिप्पणी के विरोध में ब्राह्मण समाज ने घंटाघर में जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। समाज के लोगों ने आईएएस संतोष वर्मा पर एफआईआर करने की मांग के संबंध में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा। ब्राह्मण समाज का कहना है कि आरक्षण संवैधानिक दृष्टि से दिया गया है, न किसी की बदौलत उसे आम किया गया है। मौजूदा बयान में जाहिर हो रहा है कि मनमाने ढंग से तोड़ मरोड़ कर आईएएस जैसे उच्च पदस्थ अधिकारी संतोष वर्मा बयान दे रहे हैं, जिससे संपूर्ण देश में ब्राह्मण सभा में रोष है। ब्राह्मण समाज ने चेतावनी दी है, यदि आईएएस संतोष वर्मा पर त्वरित एफआईआर नहीं की जाती है तो जबलपुर एवं समूचे मध्य प्रदेश एवं देश में उग्र आंदोलन किया जाएगा। घंटाघर में एकत्रित हुए समाज के कार्यकर्ताओं और महिलाओं ने दो टूक में कहा कि वो अपनी बहन बेटियों की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रदर्शन के दौरान ब्राह्मण समाज के सभी संगठन एवं सैकड़ों की तादाद में महिला पुरुष एकत्रित हुए। स्वरूप आपको देखने को मिल रहा है। आरक्षण के मायने होते हैं कम पर भी ज्यादा, यही होता है। और देखिए आईएएस वर्मा, उसको ये नहीं मालूम कि बेटी हमारे देश में होती क्या है, किसी भी समाज की हो, क्या मायने होते हैं बेटी के, और इस तरह का अपमान अब हिंदुस्तान सहन नहीं करेगा। क्या बेटी को वस्तु समझ रखा है उस व्यक्ति ने, जो आदान प्रदान किया जा सके? ऐसा होना चाहिए तो ऐसा होगा नहीं। देशद्रोह का मामला होगा, गिरफ्तारी होगी, और यदि नहीं होती है तो ब्रह्म समाज और उग्र आंदोलन पर आक्रोशित होकर सड़क पर उतरेगा, और जिसकी संपूर्ण जवाबदारी राज्य शासन की स्वयं की होगी। और यदि परेशानी से बचना चाहते हैं तो तत्काल उसे अजाक्स के उस पद से अलग किया जाए, उसके ऊपर देशद्रोह का मामला दर्ज हो, सार्वजनिक तौर पर उतर के उसे माफी मांगना होगी। ये नहीं कि गलती हो गई। और अब ब्राह्मण समाज अपने अपमान को सहन करने को तैयार नहीं। बट बेटियां ब्राह्मण समाज की नहीं, बेटियां कहीं की भी हों, वो समाज का मस्तक होती हैं, और हमारे मस्तक पर लात मारना, ब्राह्मण को टारगेट करना, ये एक नियम, एक ट्रेडिशन बना रखा है, एक विचार लोगों के मन में बना रखा है। किसी भी तरीके से ब्राह्मण का अपमान किया जाए, हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। आईएएस वर्मा को गिरफ्तार किया जाए, देशद्रोह का मामला लगाया जाए और उसे सामने लाया जाए, ताकि हमारी बहन बेटियां उसके बयानों पर प्रश्न उत्तर करके अपने आप को संतुष्ट करें। यदि ऐसे कार्रवाई नहीं होती तो आगे क्या करेंगे? बहुत उग्र आंदोलन होगा। विचार नहीं कर सकता आईएएस वर्मा या राज्य शासन। आज पूरे प्रदेश में इसके खिलाफ ज्ञापन हो रहा है, और यदि गिरफ्तारी नहीं होती है तो उग्र आंदोलन होगा, जिसमें नौकरियां, व्यापार और दूसरे संसाधन प्रभावित होंगे, और इसकी पूर्ण जवाबदारी राज्य शासन की स्वयं की होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, समस्त ब्राह्मण समाज और अनंत ब्राह्मण महासभा के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक ज्ञापन दिया गया है। इसमें लिखा गया है कि संतोष वर्मा आईएएस के द्वारा टिप्पणी की गई है, उससे छुट्टी पर ये ज्ञापन दिया गया है और कार्रवाई की मांग की गई है। इन सभी की भावनाओं को ये ज्ञापन जो है माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भेजा जाएगा, और इनकी भावनाओं से उन्हें अवगत कराया जाएगा। देशद्रोह की धारा बीएनएस 152 लगाने की मांग की जा रही है, किस तरह से? ये हमारा जो दायित्व है वो ज्ञापन, इनकी भावनाओं को और ज्ञापन को माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अवगत कराने का है। बाकी डिसीजन नगर पंडित सभा के ब्राह्मण देवता और संपूर्ण ब्राह्मण एकता मंच ने जितने प्रकार के हमारे संगठन है, ब्राह्मणों के सब के प्रतिनिधि और यथाशक्ति यथासंभव समन्वय उनके लोग बाग भी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कि हम अपने जो आईएएस ऑफिसर है श्री संतोष वर्मा, उन्होंने ब्राह्मणों के ऊपर या पांडित्य कर्म से निर्धारित जो भी ब्राह्मण समाज है, इस प्रकार के जो निंदनीय शब्दों का इस्तेमाल किया है, जो हमें बोलने में भी खराब लगता है यहाँ पर सार्वजनिक मंच से। तो शासन प्रशासन से हमारा ये अनुरोध है, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी और उनके प्रतिनिधि के तौर पर कलेक्टर महोदय से, कि वो सर्वप्रथम इस प्रकार के तथाकथित
बाग के रहने वाले व्यक्ति जो है वर्मा जी, उनको शीघ्र उनको निलंबित किया जाए और उनके ऊपर उचित कार्यवाही करी जाए, ताकि जो समूचा ब्राह्मण वर्ग है, पूरे प्रदेश में जो समूचा ब्राह्मण वर्ग है, इसके अंदर आक्रोश है और आंदोलित होने के लिए वो तैयार है, तो ऐसे लोगों को उनको उचित दंड प्रदान करके ब्राह्मणों के प्रति जो उन्होंने अभद्र टिप्पणी करी है उसको वो क्षमा मांगे सार्वजनिक रूप से, और हम प्रार्थना करते हैं कि उन्हें निलंबित किया जाए और उचित उनको दंड प्रदान किया जाए। जय जय श्री सीताराम। ज्योतिषाचार्य पंडित देवेंद्र त्रिपाठी, नगर पंडित सभा। भैया, जैसे कि आप सभी को मालूम है ये चीज कि संतोष वर्मा जी जो कि IAS होकर इतने बड़े पद पर कितने मुश्किल से पहुंचते हैं, वहां पर शिक्षा से जब पूरा शिक्षित होते हैं, वो शिक्षित की श्रेणी में आते ही नहीं है। उन ऐसे लोगों को सुशिक्षित करना ब्राह्मण अच्छे से जानता है कि सुशिक्षित कैसे किया जाता है। और महिलाओं के विषय में ऐसी बात अभद्रता करना, बहन कोई भी हो, बेटी किसी की भी हो, चाहे किसी भी धर्म समाज की हो, बेटी के लिए उन्होंने कहा है, यदि उनकी बेटियों के लिए ऐसा कहा जाए तो उनको क्या किया जाएगा। आप खुद समझिए इस बात को, और उनको ये बात समझनी चाहिए कि जन्म से मृत्यु तक जब तक ब्राह्मण आगे नहीं आएगा तो कोई कार्य नहीं होंगे। तो उनको ब्राह्मण समाज से माफी मांगनी होगी, और माफी के साथ साथ हम लोग तो चाहते हैं कि उनको पद से निष्कासित किया जाए। यही हमारी मांग है समस्त ब्राह्मण समाज की ओर से। मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा से राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्रीमती कविता दुबे, कड़ी से कड़ी कार्यवाही जल्द से जल्द की जाए।